महादेव के कृपा की बात हो और मैं इस मंदिर का जिक्र ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कानपुर के गंगा तट पर बसा हुआ परमठ और वहाँ पर स्थित ये महादेव का मंदिर श्री आनंदेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और महादेव का यह मंदिर सभी के कष्टों को हरने वाला है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मेरे लिए तो महादेव के सभी तीर्थ स्थल और उनके 12 ज्योतिर्लिंग इसी शिवलिंग में समाये हुए हैं। हर हर महादेव, श्री आनंदेश्वर बाबा की जय। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत रोचक होने वाला है, तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो महादेव के से जुड़े हुए लेकर के आने वाला हूं, ताकि वे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें, उन वीडियो का लाभ आप उठा सकें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करिएगा और लोगों के साथ, शिव भक्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। तो किन किन राशियों पर बरसने वाली है महादेव की विशेष कृपा? वैसे तो महादेव हमारे भोलेनाथ हैं, सभी पर कृपा करने वाले हैं और सभी को कृपा का फल प्रदान करने वाले हैं। ये सावन का पवित्र महीना सभी के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ होता है। महादेव 12 राशियों को अपने 12 ज्योतिर्लिंग के द्वारा नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप सभी शिव भक्त को पता होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों को दर्शाते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो वो जानकारी मैं देता हूँ, मैं बताता हूँ कि कौन सा ज्योतिर्लिंग किस राशि को दर्शाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मेष राशि को दर्शाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वृषभ राशि को दर्शाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मिथुन राशि को दर्शाता है। ओंकारेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग कर्क राशि को दर्शाता है। वैद्यनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग सिंह राशि को दर्शाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कन्या राशि को दर्शाता है। महाकालेश्वर तुला राशि को दर्शाता है। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग वृश्चिक राशि को दर्शाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग धनु राशि को दर्शाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मकर राशि को दर्शाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कुंभ राशि को दर्शाता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग मीन राशि को दर्शाता है। इस तरह महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों को दर्शाते हैं। आपकी राशि के अनुसार आप उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, आपको अत्यंत लाभ और सुख का अनुभव होगा। यदि आप दर्शन करने के लिए यात्रा नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप उस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए मंत्रों को जपें या उनकी माला करें तो भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। वैसे तो महादेव की 12 राशियों पर असीम कृपा बरसती रहती है, परंतु कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर महादेव की कुछ विशेष समय पर विशेष कृपा बरसने वाली है। वे कौन सी राशि हैं मैं आगे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली राशि मीन राशि है, जिस पर महादेव की कृपा 15 जुलाई 2025 से 17 जुलाई 2025 तक बरसने वाली है। इस राशि के जातकों में एक नई ऊर्जा, एक नई आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। इनको बहुत सारे धन लाभ की भी प्राप्ति होने वाली है।
नौकरी या व्यवसाय में प्रमोशन के भी अवसर साफ दिखाई दे रहे हैं। इस राशि वाले धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के भाग लेने वाले हैं। अपने गुरुओं का भी आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं। दूसरी राशि मिथुन राशि है, जिसके जातकों को 22 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025 के बीच में लाभ प्राप्त होंगे। इन जातकों को इनकी वाणी के द्वारा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। हो सकता है इस समय में इनकी कोई नई किताब भी प्रकाशित होकर मार्केट में उपलब्ध हो जाए और वो एक सेल के नए मुकाम हासिल करे। ये अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे इनको बहुत सारे धन लाभ और भी बहुत से लाभ प्राप्त होने वाले हैं। माता पिता की भी इनके ऊपर असीम कृपा बनी हुई है। वह कौन सी तीसरी राशि है? तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 29 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक का समय बहुत ही शुभ होने वाला है। यह समय उनके दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई समय से चल रहे विवाद, पारिवारिक विवाद, संबंधों में कठोरता सब समाप्त होने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ नई ऊर्जा और प्रेम के साथ दिखने वाले हैं। हो सकता है अपने जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक यात्रा करने भी आप जाएं। समाज में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा एक नए सीमा में पहुंचने वाली है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातों को महत्व देने वाले हैं। आपका बहुत सा धन लाभ होने वाला है। हो सकता है पत्नी पक्ष से आपको कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। आपके लिए ये समय बहुत ही सुखद है। आप महादेव का स्मरण करके कोई भी कार्य करें, आपको लाभ ही प्राप्त होंगे। अगली लाभ प्राप्त करने वाली राशि कौन सी है? अगली लाभ प्राप्त करने वाली राशि धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए 5 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 का समय अति शुभ और लाभकारी है। वे अपने व्यवसाय में एक अलग लेवल पर सफलता प्राप्त करने वाले हैं। बहुत सारे कस्टमर उनके पास अपने आप आने वाले हैं। कई दिशाओं से उनको धन लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। वे इस समय में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ दिखाई देंगे। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सरकार से भी कोई पद प्राप्त हो सकता है। यह सरकार से कोई पुरस्कार की भी प्राप्ति हो सकती है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका स्मरण करें, लोगों की मदद करें। महादेव आप पर कृपा बरसाते रहेंगे। आप सभी लोगों के ऊपर महादेव की असीम कृपा बनी रहती है। आप उनका इस सावन में स्मरण करें। महादेव आप सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। ये वे 4 राशियां थी जिन पर महादेव करने वाले हैं विशेष कृपा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महादेव को प्रसन्न करने की वो कौन सी विधि है जिससे महादेव 100% प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात महादेव अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। तो वो कैसे महादेव को प्रसन्न करें? महादेव को प्रसन्न करने के लिए जरा सावधानी से समझिएगा इस विधि को कि क्या पूजा की विधि है जिससे महादेव होंगे प्रसन्न। महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी कठिन विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव तो एक बेल पत्र से आपके ऊपर प्रसन्न होने वाले हैं। महादेव के लिए कोई भी नियम नहीं चलते। महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपका प्रेम और सच्ची निष्ठा ही काफ़ी है। महादेव तो बस एक बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
यदि आपके पास बेल पत्र भी नहीं है तो भी आपकी सच्ची और प्रेम की निष्ठा से ही महादेव खुश हो जाते हैं। अगर आप किसी के साथ कोई सहयोग की भावना रखते हैं या किसी की मदद करते हैं, महादेव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको किसी भी मंदिर में जाकर दिया जलाना या दूध चढ़ाना या भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप करना चाहें तो ये लाभप्रद जरूर रहेगा, लेकिन महादेव को इन बनावटी और ढोंग चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सदैव भक्तों की प्रेम और निष्ठा पे अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई कठिन विधि, कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची निष्ठा ही काफ़ी है, सच्चा प्रेम ही काफ़ी है। कुछ सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है इस सावन में, अन्यथा महादेव की कृपा की तरह ही उनका दंड भी बरसता है। वे कौन सी सावधानी रखने की आवश्यकता है? कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित ना करें, कभी भी किसी व्यक्ति का अपमान ना करें, कभी भी किसी व्यक्ति को बुरा ना बोलें, कभी भी किसी व्यक्ति के लिए खराब शब्दों का प्रयोग ना करें। हर एक व्यक्ति को मान सम्मान दें, हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करें। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या उसको कष्ट देने के प्रयास करते हैं तो महादेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। सदा दूसरों की मदद करें, पशु पक्षियों की भी मदद करें, जीव जंतुओं की भी मदद करें, जानवरों को भी दूध जल पिलाएं ताकि वे भी प्रसन्न और खुश रह सके। महादेव की कृपा आप पर सदा बरसती रहेगी। महादेव आप पर असीम कृपा बरसाएं, ऐसी मैं आशा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। महादेव इसी तरह आप सभी पर असीम कृपा बरसाते रहें, ऐसी महादेव से कामना है कि सभी का जीवन सुखी और संपन्नता से भरा रहे, सभी पर आपकी कृपा बरसती रहे। इसी के साथ अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ और फिर से आपसे मिलूँगा महादेव की कृपा के किसी अन्य वीडियो में। आपसे मुलाकात होगी। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो महादेव की कृपा का वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और महादेव की कृपा आप पर बरसती रहे, ऐसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।